नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इनका नाम डॉक्टर आलोक तिवारी है। डॉक्टर आलोक तिवारी भी लोग कहते हैं, कोई लोग डॉक्टर आलोक LLB भी कहते हैं, कई नामों से, और कई लोग जो हैं मेडिकल माफिया भी कहते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक को लेकर कुछ दिन पहले की बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री विधान परिषद में जो है विधान परिषद के किसी प्रतिनिधि के सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कोई झोला छाप डॉक्टर अगर इलाज करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सकों में आक्रोश देखने को मिला। इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक जी हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपको भी नमस्कार और आपके चैनल को धन्यवाद दीपक सूरज जी। आलोक जी, आपको लोग मेडिकल माफिया क्यों कहते हैं? देखिए सूरज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मुझे आपसे ये पता चल रहा है कि हमें मेडिकल माफिया भी कहा जाता है। तो हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो एक चिकित्सक के तौर पे अपना कर्तव्य निभाता हूँ और हमारी जो NGO है आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन, वो देश सेवा और जन सेवा के भावना से प्रेरित होकर कार्य करती है। तो मैं तो ये पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि इस तरह के भी शब्द हमारे लिए उपयोग होते हैं। कोविड काल के समय जो है वायरल हुए थे, जिसमें मेडिकल माफिया का लोगों ने नाम दिया था। देखिए, जब आप कुछ भी कार्य करने जाएंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई चौकीदार कहता है तो कोई उनको गलत कहता है। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। और कोविड काल में जो हमने कार्य किया उसके लिए हमें जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने सम्मानित किया, ना कि किसी ने मेडिकल माफिया या इस तरह के शब्दों का उपयोग किया। मैं सिर्फ अपने कार्यों से प्रेरित हूँ, अपने कार्यों के लिए समर्पित हूँ और समाज और देश के लिए समर्पित हूँ। तो यदि कोई ऐसा कहता है तो उनकी खुशी, जिस चीज़ में खुशी मिले लोग कहें, खुश रहें और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य न करें जिससे आम जन मानस को किसी प्रकार का नुकसान हो या किसी की भावना को आहत पहुंचे। मेडिकल के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में भी आप काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कई आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट भी हैं। 2 दिन पूर्व की बातें हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई झोला छाप डॉक्टर अगर इलाज करता है तो कार्रवाई होगी। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप मेडिकल में काफ़ी अक्सर हैं, काफ़ी जानकार हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है और हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि यदि किसी भी व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप झोला छाप नहीं कह सकते। लेकिन ये जब शब्द आया था तो उस समय ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रेनिंग शुरुआत करा दी थी और जो ट्रेंड हो चुके थे उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों की संज्ञा दी थी। झोला छाप का मतलब ऐसे लोगों से है जिनके पास जो कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो सरकार के मापदंड के अनुसार कार्य नहीं करते, जो सर्जरी का कार्य करते हैं और भोले भाले ग्रामीण चिकित्सकों के नाम को भी बदनाम करते हैं, उन्हें झोला छाप कहना उचित है मेरे ख्याल से भी। लेकिन जो ग्रामीण चिकित्सक अपने दायरे में रह के कार्य करते हैं, ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि सरकार अभी अगले बैच की ट्रेनिंग नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो सम्मानजनक तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के शब्दों से अपमानित नहीं करना चाहिए। यहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं गलत कहूँगा। अब रही बात ज्वाइनिंग और बाकी चीज़ों की, तो देखिए सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। अब आप वर्षों से उस प्रक्रिया को चलाएंगे तो जैसे कहा जाता है कि 5 वर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजना, तो कम से कम सरकार स्पष्ट तो कर दे कि भाई आप 5 साल में ज्वाइनिंग देंगे कि 10 साल में ज्वाइनिंग देंगे। या अब यहाँ पे यदि आप ट्रेनिंग देने के बाद भी झोला छाप कह रहे हैं तो अब यहाँ तो आपके ट्रेनिंग पे भी सवाल उठता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को, क्या विभाग को अपने ही ट्रेनिंग पे विश्वास नहीं है कि ट्रेंड होने के बावजूद यदि झोला छाप कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि फिर इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। और यदि ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो उसका क्या फ़ायदा। ये तो वही बात हो गई कि इलेक्शन हुआ, चुनाव जीत गए, लेकिन फिर भी आपको शपथ ग्रहण नहीं कराया गया, आपको विधायक या मंत्री का पद नहीं दिया गया, तो इस तरह के इलेक्शन का क्या फ़ायदा। उसी प्रकार से ट्रेनिंग आपने दिया, ज्वाइनिंग आप नहीं दे रहे हैं,
तो इस प्रकार के ट्रेनिंग का क्या फायदा? क्या ये चुनावी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के मन में, और सरकार को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि ट्रेनिंग हुआ, सरकार धीरे धीरे जागरूक हुई, विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं, लोग सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सरकार के मन में भी है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, शायद उसके चलते नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को सामंजस्य बना करके चलने की जरूरत है। देखिए, ये तो अब सरकार को मापदंड तय करना है। 1 साल का जो कोर्स आपने कराया है, उस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट एड तो एक आम सी चीजें हैं जो एक साधारण व्यक्ति भी करता है। बहुत जगह पे फर्स्ट एड सिखाया जाता है, स्कूलों में भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि हम आशा बहनों की बात करें तो आशा बहनें तो ट्रेन नहीं है, लेकिन अब कहीं गांव में चले जाइए, आपको प्रसव कराते हुए मिलेंगी, कुछ सुई दवाइयाँ करते हुए भी मिलेंगी। लेकिन चूंकि वो सरकार के अंग है किसी न किसी प्रकार से, तो यही सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग देने के बावजूद यदि उन्हें इस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, तो उसका कुछ और भी कारण है। सबसे पहला कारण तो मुझे ये लगता है कि आप बिहार में देखें तो हर जिले में 4 नेता खड़े हैं जो कहते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अरे भाई, पहले प्रदेश तो देख लीजिए, जिला तो देख लीजिए। तो ऐसे लोग ग्रामीण चिकित्सकों को भ्रमित करके रखे हैं। अलग अलग नेताओं के द्वारा ऐसे लोग संपर्क करते हैं और सरकार को भी कंफ्यूज करते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से आह्वान है कि पहले तो आप एक छत के नीचे आइए। यदि आप सच में ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी हैं और चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुने, तो जितने भी इस प्रकार के नेता हैं जो अलग अलग संगठन बना के कार्य कर रहे हैं, पहले आप एक छत के नीचे आइए। और यदि आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप बेहतर हैं, तो मुझे अपने अंडर में बुलाइए, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। मुझे किसी प्रकार का कोई शर्म संकोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों की ज्वाइनिंग हो और उनको सम्मान मिले। तो पहले एक छत के नीचे आए, और यदि आपको लगता है कि मैं सक्षम हूं, मैं समर्थवान हूं, मैं आपसे बेहतर हूं, या आपके साथ एक भाई के तौर पे आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने में सक्षम हूं, तो आप आइए, हम सभी एकजुट मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और एक सही तरीके से अपनी बातों को रखें। जो व्यक्ति सम्मानित है, जो इलेक्शन जीत करके आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे हैं, अलग अलग विभाग चला रहे हैं, तो यदि आप अपनी बातें सही तरीके से रखेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी उस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन सही तरीके से वहाँ पे उस बात को रखने की भी जरूरत है, और उसके लिए इस तरह के सभी नेताओं को मैं आह्वान देता हूँ कि एक छत के नीचे आएं और अपनी बात को रखें। बिल्कुल यही कारण है। देखिए, बचपन में सुना गया था कि एक पिता ने 4 बच्चों को एक एक लकड़ी दिया और तोड़ने को कहा, और वो लकड़ी तोड़ लिए। और फिर किसी एक बच्चे को कहा कि ये चारों लकड़ी को एक साथ तोड़ो, और वो तोड़ने में असफल रहा। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि एकता में शक्ति है, तो जाहिर सी बात है यदि सभी एकजुट हो जाएं तो तब जाके वो शक्ति दिखेगी। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए कि 50 नेता हैं और हर नेता के साथ 5000 लोगों की भीड़ है, लेकिन अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो 2.5 लाख की भीड़ हो जाएगी, जो किसी भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है। तो पहले जो नेता लोग हैं, जो 500 1000 का चंदा वसूलते हैं, अपने आप को माला पहनाते हैं, राष्ट्रीय और देश स्तर का नेता बताते हैं, पहले वो स्वयं अपने आप में विचार करें कि क्या सच में वो ग्रामीण चिकित्सकों का भला चाहते हैं। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपसे मुझे किसी प्रकार का धन की लालसा नहीं है, किसी प्रकार से बल की लालसा नहीं है। पूरे बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों से संबंधित जो भी खर्च होगा वो हमारी संस्था करेगी, आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन। आप सिर्फ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होइए और हम लोग चलते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ग्रामीण चिकित्सकों का पक्ष रखेंगे। तो आपने सुना डॉक्टर आलोक तिवारी जी ने कहा कि आप सिर्फ एक होइए, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का शौक नहीं है और न ही प्रदेश अध्यक्ष। हमारी एक ही मांग है कि हम एक हो, क्योंकि एकता में बल होती है, और जब एक होंगे तो जाकर हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार हमारी बातों को सुनेगी, और जो हमारी हक है वो सरकार की कानों तक गूंजेगी और सरकार हमारी बातों को मानकर हमारे हक को देगी। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।